रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता। स्त्री आईना है पुरुष का। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा। भगवान को भगवान की तरह देखो, नौकर की तरह ना देखो। क्या नाटक फैलाए हो यार। अगर सब सन्यासी हो गए, अगर सब सन्यासी हो गए तो संसार स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर करुणा होगी, सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर अपारिग्रह होगा। उतना ही आदमी रखेगा जिसको जरूरत है। सब सन्यासी होंगे तो सबके अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाएगा। कोई सड़क पर गिरेगा तो लोग उठाएंगे, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएंगे। सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी प्रधानमंत्री, क्या बुराई है? क्या बुराई है? कुछ छोड़कर नहीं जाना है, बस समझ विकसित करना है, भागना है ही नहीं। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। आज से दूसरे अध्याय की शुरुआत। आदमी सन्यास की तरफ आता है, कुछ विशेष परिस्थिति में आता है। बहुसंख्यक जो सन्यास की तरफ आते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में आते हैं। जैसे सांसारिक असफलता। सांसारिक असफलता मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं। कुछ भी कर रहा था, फाइनल डेस्टिनेशन तक चीजें नहीं पहुंच रही थी। समझ में नहीं आ रहा था गलती कहां हो रही है। उपेक्षा, निग्लेक्शन। जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता। नियम है ये। दुख। दिन प्रतिदिन चुनौतियां आती जा रही हैं और आदमी एक से निकलता नहीं, दूसरा सामने आ जाता है। असंतुष्टि। ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें आदमी सन्यास की तरफ जाता है। और ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? मेरा कर्म फूटा है। कहते हैं भैया हमारा कर्म फूटा है ना। आपकी आंख फूटी है, कर्म तो फूटा ही नहीं है, आपकी आंख फूटी है। आंख। पैसा अगर मैं आईएएस बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। इंद्रियों पे था, शुद्ध इंद्रियों पे था, मन, इंद्रियां। और इंद्रियों को पोषित करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग इंद्रियों पे हैं, सेंसेस पर, जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं। अब एक सेंस है आंख। जहां आप रहते हो उस जगह अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा बोरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्रिय है ये, इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जीभ। और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान।
अच्छा संगीत सुनना है। अब लौंडा डांस देखना बिहार का, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना, रिहाना का डांस देखने के लिए, रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। आज क्यों इस समाज में इतनी मारामारी है? बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। लिख लीजिए इसे नोट करके। करप्शन कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। और ले आओ, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है। सब पैसे से मिलती है। करप्शन, भ्रष्टाचार असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। असंतुष्ट इंद्रियां और अज्ञानी मन। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही होती, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था। इसीलिए जब आदमी ध्यान के रास्ते में उतरता है, ज्ञान के रास्ते में, मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते, ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती। भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, ये कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया, वो मुस्कुरा रहे, इतने में तो पिस्टल निकल आए तुरंत। 315 कि रखो गलाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था। मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना अशांत है, इसलिए करुणा पैदा हुई। इसलिए करुणा पैदा हुई। सन्यास कोई खुशी से नहीं आता। महाराज जी ने कई बार कहा कि कोई खुशी से सन्यासी नहीं बनता। कुछ परिस्थितियां होती हैं और उन्होंने कहा कि जब वो सन्यास के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो आना ही पड़ता है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। पारिवारिक मोह सबसे ज्यादा बाधा बनती है, रूढ़ियां बाधा बनती हैं। अब रूढ़ी का महाराज जी कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज है। धर्म, 1000 बार मैंने आपसे कहा कि धर्म मानव विकास का विज्ञान है। मानव विकास का विज्ञान, साइंस है ये। इसको फिजिक्स से मत, ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम सब यहां लगते हैं, कुछ अलग नहीं है। मानव विकास का विज्ञान, जब मनुष्य इंद्रियों से उठकर, सेंसेस से उठकर कॉन्शियस पर पहुंच जाता है। यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। अब विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं। लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। मैंने देखा लोगों को गुस्सा आ जाते तो अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए, वो कुछ भी करे। पत्नी आईना है पुरुष का, स्त्री आईना है पुरुष का। अपवाद हर जगह हो सकता है। सुकरात की पत्नी बहुत खतरनाक थी, बहुत। खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था। अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है ये।
इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से। और पुरुष को ध्यानी तो होना ही चाहिए। अगर पुरुष ध्यानी नहीं हो पाएगा तो उसे पार्वती कभी नहीं मिलेगी। और छोटे मोटे झगड़े हर जगह चलते हैं, उसका कोई बात ही नहीं। धर्म जो है वो मानव विकास का विज्ञान है। सारे धर्म, मैंने बार बार कहा, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख में। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग बनाना है धरती पर, जाना क्यों है? और जो यहां स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा वो वहां भी स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। इस पर ध्यान देना है हर चीज पर। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म को गाली देना है। जो भी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और उनके अंदर तीसरा नेत्र नहीं खुला है, इसका मतलब पूजा व्यर्थ जा रही है। त्रिनेत्र। जो भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो महाकाल, काल यानी समय। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा, महाकाल। पश्चिम ने कहा टाइम इज मनी, हमने कहा नो, टाइम इज महाकाल, भगवान। जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसको बीमारी है, ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 1 घंटा सांस पर ध्यान दे दो। 1 घंटा बहुत है, 10 मिनट से शुरू करना। जब 10 मिनट सांस पे ध्यान लगाने है तब 15 कर लो, 20 कर लो, 25 को। और जब सांस तुम्हारे पकड़ में आने लगी, यही मंत्र है सांस। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। सांस को कमाना है, पूरी दुनिया आपके चरणों में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुसंख्यक लोग कुरीति का शिकार हो जाते हैं और हर समय कुरीतियां होती है। महात्मा बुद्ध के समय एग्जाम्पल दे रहे, केश कंबल एक संप्रदाय था जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता है। बाल बढ़ा लिया, उसी को कंबल बना लिए। कोई गोवर्तिक गाय की भांति रहने वाला, कोई कुकुरवर्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला। हर काल में कुरीतियां रहती हैं। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उसमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना है कि शंकर जी की पूजा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। अब जो भी शिव का पुजारी है, जो भी भगवान शंकर का जो भी पुजारी है, उसके जीवन में ध्यान ना हो, असंभव। उसके जीवन में योग ना हो, असंभव, असंभव। आदि योगी, महायोगी, ये उनके टाइटल हैं। हमारा जो भगवान कर रहा है वो हम ही नहीं करेंगे। शिव का जो भी भक्त होगा उसको नंदी बनना पड़ेगा, नंदी। और नंदी मंदिर के बाहर बैठे हैं, धैर्य। ऐसे आपको भी नंदी की तरह आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस बैठे रहिए, सांस को देखिए, प्रतीक्षा करिए। नंदी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं कि कभी तो भगवान मंदिर से बाहर आएंगे। जाना शिव मंदिर देखना, मंदिर के बाहर नंदी बने हुए हैं। नंदी किसका प्रतीक है? धैर्य का और प्रतीक्षा का। जो भी शिव का उपासक है वो नंदी है। धैर्य उसके पास होना चाहिए, प्रतीक्षा। कुछ नहीं कर, आप कुछ कर ही नहीं सकते। विचार कहां से उठ रहे हैं आपको पता ही नहीं। तो रूढ़ियों से बचिए, धर्म का पालन करिए। संजय उवाच। अब संजय कह रहा है, आप गौर करिएगा, पूरी गीता अगर युद्ध होती तो सिर्फ 4 ही लोग बोलते, बस। 5वां कोई बोलेगा ही नहीं। धैर्य, अज्ञान, अनुराग
और प्रभु वह चारों लोगों के बीच संवाद चल रहा है। बस बाकी लोग कहां गए? बाकी लोग कहां गए? संजय उवाच, संजय कह रहा है, तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्ण कुलक्षेणम विषदंतिमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। बेहोशी का विनाश, जब भगवान आपके जीवन में उतरेंगे तो आपके जीवन में जो बेहोशी है ये टूटेगी, आपकी जागरूकता बढ़ेगी। जैसे जैसे आप भगवान मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले, जब भगवान आपके जीवन में उतरेंगे तो आपके जीवन की जो बेहोशी है, मद है ना, मदमस्त, ये टूटेगी। कुछ लोग 11 बजे उठते हैं दिन में, 1 बजे उठते हैं, फिर 2 से 4 पूजा करते हैं। क्या नाटक फैलाए हो यार। जब ध्यान आप करोगे तो आप चेतना की, जैसे जैसे चेतना की तरफ बढ़ोगे आप देखोगे धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन, उसी अंश में परिवर्तन शुरू हो गया। 4 बजे नींद नहीं 6 बजे खुल रही है, वो भगवान की देन है, वो भगवान का प्रवेश हो गया आपके। उन छोटी छोटी चीजों को आप देखिए, और जब आप अपने अगल बगल छोटी, अगर आप आईसीयू में एडमिट नहीं है तो भगवत कृपा आपके ऊपर है। अगर आपका पूरा शरीर ठीक है तो भगवत कृपा आपके ऊपर है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भगवत कृपा आपके ऊपर है। अगर आपको डेली भोजन मिल रहा है तो भगवत कृपा आपके ऊपर है। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो भगवत कृपा आपके ऊपर। और कितनी भगवत कृपा ले लोगे यार। 1 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 कटोरा घी, अचार डाल के खा रहे हो और दुखी हो। सोचो वो जो आदमी आईसीयू में एडमिट है अरबों रुपया लेने के बाद भी। सोचो उस आदमी के बारे में जिसको डॉक्टर ने कहा देख खाओ तो मरे हो। धीरे धीरे प्रभु का प्रवेश धीरे धीरे होगा और फिर धीरे धीरे अगल बगल परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। उस परिवर्तन को देखकर धन्यवाद देने का नाम ध्यान है। परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, तुम तुरंत धन्यवाद कहोगे। चमत्कार के चक्कर में मत रहना कि यार हवाई जहाज के टिकट लेना और 2 घंटा देर हो गए, इतने भगवान में शक्ति हो तो हवाई जहाज वाले लेट कराई देते। तो आज नौकर हो, तो आज नौकर हो बे जो हवाई जहाज लेट कराए दे, टाइम पे निकले हो। और जब हवाई अड्डा जाए है, हवाई अड्डा तो अच्छी जगह बैठे, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, चोट हो जाओ। भगवान को भगवान की तरह देखो, नौकर की तरह ना देखो। एक ठू सेब डेली चढ़ावत रहन और तुहार महतारी बाप डेली तुम्हें खवाई 20 साल तक हो गए, कितना सेवा की हो। अपना तो एक सेब चढ़ाओ करे लिए पूरा ब्रह्मांड मांगे जात हो, और जो तुहार महतारी बाप तुहार 20, 25, 30 साल सेवा की, ओके पलट के कितना क्यों हिसाब दो गए। होश में रहो, बौराओ ना। भगवान का भगवान की तरह देखो, नौकर ना हो तुहार। तो मधुसूदन क्या कह रहे हैं, मद का विनाश करने वाले प्रभु क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोलने जा रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं। कुत सत्वा कश्मिलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनारजोष्टमा स्वर्ग कीर्ति करम अर्जुन। करे अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह ज्ञान कहां से आ गया। इस विषम स्थल, जब तुम परलोक जाने की बात कर रहे हो, मुक्त होने की बात कर रहे हो, अज्ञान, इग्नोरेंस हम सबको है।
हम सबको है। हम सब मृत्यु को देखते हैं, हम सब, लेकिन हम सबको लगता है कि हम नहीं मरेंगे। हम सब बीमार व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन हम सबको लगता है कि हम नहीं होंगे। हम सब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। मेरे पिताजी हैं 90 साल के, मैं उनसे पूछता हूं, बैठता हूं, मैंने कहा पापा कभी लगता था कि बुजुर्ग होंगे? बोले नहीं यार। कहते यार कैसे समय भाग गया पता ही नहीं चला यार। एमएससी बीएससी फिजिक्सी करने से कुछ नहीं होता। ये है अज्ञानता। ये वो अज्ञानता नहीं कि स्कूल नहीं गए, वो तो अच्छा हुआ नहीं गए। अगर एमएससी करके सिगरेट ही पीना है, दारू ही पीना है, पत्नी को मारना है, जुआ खेलना है, ये सिर्फ सिद्धार्थ ने नहीं देखा, हम सब देखते हैं। जवानी मस्त किए रहती है, तरीकी लगता बादल फाट डालेंगे। इस बेहोशी से बाहर निकलना होता है। और जैसे सिद्धार्थ ने सन्यासी देखा, ऐसे हम सब ने एक सन्यासी सिर्फ देख नहीं रहे, उसके साथ रह रहे हैं। महाराज अड़गड़ानंद, इन्हीं की 2-4 आदतें अगर आप अपना लें, ये सबको आशीर्वाद देते हैं। आप दे पाओगे? आप तो अपने पड़ोसी को नहीं दे पाओगे, सबको आशीर्वाद। कितने लोग हैं जिनके साथ 20 साल से रह रहे हैं, कुछ सीखे इनसे। सिर्फ सबकी शांति, सबकी शांति, सबकी सुख, सबका विकास। कि जाओ, लोग कहते महाराज जी नौकरी नहीं लाग, जाओ तो हर नौकरी लाग जी, जाओ तो लगे पैसा आए जी, जाओ तो हर लड़का हो जी, जाओ तो हर, जाओ सब, जाओ लाई जाओ, सब लुटा रहे हैं। इनके साथ 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं आश्रम में, एक दूसरे की बुराई करते हैं। साधक जो आते हैं, महात्मा लोग तो धन्य हैं अगल बगल रह के। महात्मा लोग तो धन्य हैं, एक से एक महात्मा लोग हैं। नारद बाबा हैं, दीपक बाबा तो आजकल खैर साथ में ही रह रहे हैं, तानसेन बाबा हैं, बिल्लू बाबा हैं। आप कभी जाइएगा, इन लोग को नाम लेके मिलिए, इनसे बैठिए इनके पास। ये देखो, बुद्ध को तो सिर्फ सन्यासी दिखा, हमारे पास है। हम इनसे कुछ सीख पाए? कह रहे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे कहां से यह ज्ञान पैदा हो गया? तू इतना समझदार बालक। अज्ञानता से बचना है। अज्ञानता लोग जान ही नहीं पाते क्या होता है। यही हमारी भी होगी, इस बात का एहसास करना है, जाना है छोड़ के। हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी बुजुर्ग होंगे। इसलिए इससे पहले कि ये सारी व्याधियां घेर कर और जीवन हरण कर लें और जीवन व्यर्थ चला जाए, इनसे कुछ सीख लो। भजन, ये जो मंत्र दे रहे हैं ना भजन, इनसे सीख लो, इस पर ध्यान लगाओ। जहां 4 आदमी बैठो इनके चाहने वाले, तो भजन पर जोर दो कि आओ 1 घंटा बैठ लिया जाए। जिन जिन के घर वाले महाराज को मानते हैं भगवान, 1 घंटा सामूहिक भजन का रखो। सब परिवार, लड़का बच्चा, गाय गोरू जो है, सबको बैठाए दो। क्या जाता है इसमें? सब मिलके भजन करेंगे। करो तो यार। जितने लोग भगवान को मानते हैं, भगवान महाराज स्वामी अड़गड़ानंद महाराज को भगवान मानते हैं, और जो भी इनके शिष्य हैं, हम सब 1 घंटा अनिवार्य कर दो। आधा घंटा कर दो यार, 10 मिनट अनिवार्य कर दो कि रात में 9 बजे सब 10 मिनट बैठेंगे खाना खाने से पहले और भजन करेंगे। और फिर देखो 6 महीने में कितना परिवर्तन होता है परिवार में।
भगवान कह रहे तुझे ये क्या, तुझे कैसे अज्ञान पैदा हो गया? तो भगवान कह रहे हैं ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, ना तो स्वर्ग ही देने वाला है और ना यह कीर्ति देने वाला है। कहते जो तुम कह रहे हो सनातन धर्म बचाने के लिए मैं प्राण देने जा रहा हूं, तुमको पता है सनातन धर्म क्या है? और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने ना तो उन्होंने इसका आचरण किया, ना ये स्वर्ग देने ना कीर्ति देने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है वही आर्य है। आर्य मतलब हिंदू नहीं, सन्मार्ग पर जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है, सन्मार्ग पर जो भी अच्छे रास्ते पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है वो आर्य है। सन्मार्ग, जो भी सन्मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है वो आर्य है। और गीता क्या है? क्या बात कही महाराज जी ने, कहा गीता आर्य संहिता है, यानी व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले चलने का शास्त्र है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान ना होता तो महापुरुष इस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। या कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलक रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को पूरा विश्व जानता है। ठीक उसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी उसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान ही है। तो क्या परिवार छोड़ दिया जाए? नहीं, धर्म का पालन किया जाए। मां बाप की सेवा करना धर्म है, नियम कानून है। उन्होंने हमें पाला है, हम भी उन्हें सेवा करेंगे, परिवार को पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन मोह किसी से नहीं बांधेंगे। लेकिन इन सबके लिए सन्मार्ग पर ना चलना यह अज्ञान है कि भैया परिवार छूट जाए, वो ऐसे छूटी, आज नहीं तो कल छूटबे करी। जो चीज कल छूटनी ही छूटनी है उसके लिए क्या परेशान होना? अज्ञानता। पहले श्लोक में, द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक अज्ञानता पर केंद्रित है कि हर व्यक्ति को अपनी अज्ञानता को समझना चाहिए। क्योंकि जब आप अज्ञानता समझ जाएंगे कि यार हम भी मरेंगे, यार हमको लगता है हम मरेंगे ही नहीं, यही अज्ञान है। हमको लगता है हम वृद्ध नहीं होंगे, यही अज्ञान है। हमको लगता है हम बीमार नहीं होंगे, यही अज्ञान है। हमको लगता है ये परिवार समाज ये सब छूटेगा नहीं, यही अज्ञान है। और जिसने अज्ञान को समझ लिया उसका पहला कदम ज्ञान की तरफ बढ़ गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।